स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाली है जो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं और जिन्होंने छात्रवृत्ति फॉर्म भरा है और जो 10 नवंबर को छात्रवृत्ति परीक्षा देने वाले हैं। तो इन 9 दिनों में हम आपके संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रीजनिंग है, जो कि 90 अंक का आपके पेपर में आपको मिलेगा। रीजनिंग को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम महामैराथन के थ्रू इसको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहला जो मेन टॉपिक होता है वो होता है अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण में कम से कम 4 चैप्टर आपको मिलेंगे, जिनके सभी स्तर के और सभी प्रकार के हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट को याद करना सीखेंगे ट्रिक से। तो अल्फ़ाबेट याद करने की जो ट्रिक है उसे आप अपनी कॉपी में लिख लें और डेली रिवाइज करें। बिना आप अल्फ़ाबेट लर्न करे हुए अल्फ़ाबेट के नंबर जैसे कि A, B, C, D, E, प्रत्येक का अपना एक नंबर होता है। जैसे A का होता है 1, B का होता है 2, C का 3, D का 4, E का 5। आपको अल्फ़ाबेट के लिए सारे नंबर याद होने चाहिए, A से लेकर Z तक। इन्हीं को हम ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, जिससे कि बच्चे भूल ना पाए आसानी से। तो ए तक और ई तक आपको याद हो गए। ई के बाद क्या आता है बच्चों? F, G, H, I, J। F का 6, G का 7, H का 8, I का 9, J का 10। इसी प्रकार आप Z तक लिख लोगे 1 से लेकर 26 तक। अब हम आते हैं इनको याद करने की ट्रिक पर। तो ट्रिक कुछ इस प्रकार है। देखो, ए के लिए तो कोई ट्रिक है ही नहीं, ये तो आपको याद होगा 1 नंबर पर। बी के लिए भी कोई ट्रिक नहीं लगाते हैं, बी आपको याद होगा 2 नंबर पर। सी, डी, ई 3, 4, 5, यहाँ तक तो सही बच्चों को याद होंगे। आप 8th क्लास में पढ़ते हैं, इतना तो बचपन से लेकर अभी तक याद हो गए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं, जैसे ई के बाद आता है एफ। एफ को कैसे याद करेंगे? अच्छा, आप ध्यान से देखो, यदि हम एफ को थोड़ा सा उल्टा लिख दें, ऐसा करके, कोई दिक्कत, और इसको ऐसा करके इसको जोड़ दो, तो ये 6 की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है? 6 की। आज तक आप इसे एफ नहीं 6 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 6। बस इसको जोड़ दो, एफ को पढ़ेंगे 6। एफ की ट्रिक याद हो गई। एफ कितने नंबर पर? 6 नंबर पर। एफ के बाद आता है जी। अच्छा, जी में देखो खुद ही 7 छुपा हुआ है, यहाँ देखो क्या छुपा हुआ है? 7। जी में 7, तो इसका नंबर कितना हो गया? 7। एच, एच को कैसे याद करेंगे? ये देखो, एच को अगर इस प्रकार ऐड कर दें तो किसकी तरह दिखाई देता है? 8 की तरह। एच जो है एक अपने आप में 8 बनाता है, तो एच का नंबर क्या होगा? 8। एच का नंबर 8। आई, आई मतलब, आई को अगर हम इस तरह लिखें और इस पे थोड़ा सा गोला बना दें तो आई का नंबर क्या हो जाएगा? 9। आई को इस प्रकार गोला बना के लिख दो, आई को गोला बना दो, तो आई दिखता है सेम टू सेम 9 की तरह। किसकी तरह? 9 की तरह। तो आई का नंबर 9। अब आ जाओ जे पे। देखो, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका ट्रिक नहीं बन सकती, तो उनको हम डायरेक्ट याद करेंगे, ठीक है ना। जे का होता है 10, जे का 10, तो यहाँ तक याद हो गए। एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10। अब जे के बाद आते हैं। जे के बाद क्या आता है बताओ? जे के बाद आता है के। के को कैसे लर्न करेंगे? अच्छा, आप देखो, इस के इस पॉइंट को अगर मैं पकड़ के सीधा कर दूँ, ऐसा करके सीधा कर दूँ पॉइंट को, तो पॉइंट सीधा होकर कैसे दिखाई देगा? सेम टू सेम ऐसा 11। ये के को अगर हम सीधा कर दें तो क्या दिखाएगा? 1 बनाएगा, 11। तो के कितने नंबर पर? 11 नंबर पर। के के बाद एल। एल, अच्छा आप ध्यान से देखो, एल में कितनी साइड होती है? 1, 2, 1, 2, तो इसको बोलते हैं 12। 2 साइड में 12। अच्छा, इनको याद कर लेना, क्योंकि इसी जैसे अभी और भी शब्द आएंगे। तो एल में 12, ये उनमें रिलेशन दिखाएगा। एल के बाद एम। अच्छा, एम को देखो, ये तो खुद ही 3 की तरह दिखाई देता है। अगर हम इसको ऐसे पढ़ें तो 3 की तरह दिखाई देता है। बना दो 13।
एन, एम से याद कर लो, एम 13 पे तो एन कितने पे होगा 14 पर, और ओ 15 पर, ओ 15 पर, ओ कितने पे होगा 15 पर। इसको याद करो, एम से एन याद हो जाएगा 14 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर। अब आ जाओ पी पे। ये देखो, ये पी भी लगभग 6 की तरह दिखाई देता है। अगर मैं इसको ऐसा पढ़ूँ तो 6 की तरह दिखाई देता है। अब 6 पे तो F था, तो इसको 16 मान लो, 16 में भी तो 6 होता है, तो P कितने नंबर पे होगा 16 नंबर पे, P 16 नंबर पे। अब आ जाओ Q। देखो Q का कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इसकी कोई ट्रिक बनाए। Q 17 है। अच्छा ऐसे याद कर लो, Q पर क्यून, और जो रानी होती है वो कितने साल की होनी चाहिए 17 की। कितने की होनी चाहिए 17 की। क्यून कितने साल की होनी चाहिए 17 की। यदि हम ट्रिक से पढ़ते हैं तो अगर भूल भी जाए तो उनको देखकर हम नंबर आसानी से याद कर सकते हैं। अगर रट्टा मारोगे वे मतलब का तो भूलने की ज़्यादा संभावना होगी। उसके बाद आता आर। क्या आता है बच्चों आर। आर को अगर मैं ऐसे करके जोड़ दूँ तो ये भी तो 8 की तरह दिखता है, दिखता ही नहीं दिखता। तो 8 नंबर पे क्या था एच, इसको 18 बोल लो। 18 में भी क्या होता है आर, क्या होता है आर। एस के बाद आर के बाद एस, एस आ गया। एस कितने नंबर पे होगा, जब आर 18 पे है तो एस 19 पे है। अब एस पे आप अपने आप ट्रिक बना लो, किसी का नाम हो उसे 19 साल का बना दो, किसी की उम्र हो उसे 19 का कह दो, ठीक है। उसके बाद आता है टी। अच्छा टी से कैसे याद करेंगे, चलो ये तो सरल है। मैच कौन कौन देखता है, T20 देखते हो, बस टी को 20 बना दो, टी को 20। जो मैच देखता है उसको तो याद हो ही जाएगा। अब है तो यू। यू मतलब तुम, यू मतलब तुम कितने साल का हो गए आगे जाके 21 के। वी, वी वाइस पे देखो, इस पे भी 1 और 2, 2 बार हम मोड़े तो इसको कह दो 22। जब 2 बार मोड़े थे एल पर तो इसको 12 कहा था, इसको 22 कह लो। इसी से ये याद हो जाएगा कि इसमें 2 साइड मोड़े 12 और 22 रिलेशन है 2 का। उसके बाद था डब्लू। डब्लू किसकी तरह दिखाई देता है, ये भी 3 की तरह। और जब हमने एम पढ़ा था ये भी किसकी तरह दिखाई दे रहा था 3 की तरह। ये कितने पे था 13 पे। जब 13 पे एम हो गया तो 3 की तरह दिखाई देता, तो कितने पे होगा 23 पे। कितने पे होगा 23। डब्लू के बाद एक्स। एक्स में कितनी साइड है 1 2 3 4 24। ऐसे याद ना हो तो डब्लू से याद कर लो। जब डब्लू 23 पे आ रहा है तो डब्लू के बाद क्या आता है एक्स। ABCD तो सभी को याद होंगी। किसके बाद क्या आता है, आ जाओ वाई। वाई होता है 25 पर और जेड होता है 26 पर। इसके लिए तो कोई ट्रिक नहीं चाहिए। आखिरी के 3 अक्षर, शुरू के 5 अक्षर, ये तो सभी को याद होने चाहिए। वाई 25 पर, जेड 26 पर। यहाँ तक अगर ट्रिक समझ आई हो तो अच्छी बात है। अगर आपको समझ आ रही है तो समझ लो आप सही दिशा में जा रहे हो, आप पेपर देने के काबिल हो, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो अल्फ़ाबेटिक नंबर तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक, लेकिन जो असली काम है वो है अपोजिट। अल्फ़ाबेट को अपोजिट याद करना। अपोजिट अल्फ़ाबेट, अब इनको कैसे याद करेंगे, इसको भी हम ट्रिक से पढ़ेंगे। चलो ट्रिक से पहले मैं बता दूं एक दूसरे के अपोजिट कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने ए से लेके A B C, अच्छा इनके नंबर भी साथ साथ याद करने बोलो। ए पर 1, B पर 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, इसमें 7 जो है, H 8, I 9, J K L M N। अब N नहीं लिखेंगे, यहाँ तक 13 अक्षर हो चुके हैं। M कितने पे था 13 पे। अब इसी से उल्टा उल्टा लिखना शुरू करो। कैसे, जैसे M के बाद क्या था N, L के बाद O, N O P Q R S T U V W
एक्स वाई जेड। जितने आपको ये अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी डब्ल्यू का, ई वी का, एफ यू का, इसी तरह सारे। अब देखते हैं इनकी ट्रिक क्या बनेगी। अच्छा, ट्रिक से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। जैसे हमने पढ़ा था ई को 5 पर, जे को 10 पर, ओ को 15 पर, टी को 20 पर, वाई को 25 पर। इसको याद कर लो, इजोटी। क्या बोले कि ई जे ओ टी वाई, इजोटी। ये 5 का टेबल बनता है, 5, 10, 15, 20 और 25। अगर आपको ट्रिक भी याद नहीं आ रही है, अगर ये नंबर याद है, आपको पता है ओ से पहले एन आता है, ये 15 पे, तो एन कितने पे होगा? 14 पे। टी 20 पर आता है, यू का याद नहीं है, टी के बाद आता है यू, तो 20 के बाद जल्दी पढ़ लोगे। 21 के आप शुरू से पढ़ोगे कि ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर। तो इजोटी को याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें इजोटी में तो कोई एक शब्द ना आए, ठीक है ना। 5, 10, 15, 20, 25 इजोटी। अब आते हैं अपोजिट ट्रिक। अपोजिट ट्रिक। अब ट्रिक को कैसे पढ़ेगी? देखो, जैसे बचपन में हमें मैडम क्या काम देती थी, ए टू जेड तक ABCD पढ़ के आओ। तो ए टू जेड, ए और जेड अपोजिट होंगे, बी और वाई। अभी वाई को कैसे याद करोगे? बी ओ वाई बॉय पढ़ा है, बी ओ वाई बॉय, बी ओ वाई बॉय। तो बॉय में देखो, ओ को मत देखो, केवल वाई को पढ़ो। अब बचपन से बी ओ वाई पढ़े, अब बी वाई पढ़ लो बॉय। क्या हो गया? बॉय। बी वाई का ट्रिक बॉय। अच्छा, इनको कॉपी में लिखते हुए चलना, जिससे, क्योंकि हमारा बोर्ड तो छोटा है, अब बोर्ड छोटा है तो इस पर हम लिखा हुआ मिटाना पड़ता है बार बार। आप अपनी कॉपी में लिखते हुए चलना, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। सी का एक्स, इसको कैसे याद करोगे? सी एक्स, बचपन में खाया है क्रैक्स, क्रैक्स खाया है। आखिरी का और आखिरी का, पहला और आखिरी का अक्षर देखो, सी एक्स। तो क्रैक्स तो मैंने वैसे ही बोल दिया है, लेकिन सी एक्स से और क्या बना सकते हो आप खुद ही सोचो। जब क्रैक्स से याद हो जाए, सी एक्स को पढ़ो क्रैक्स। क्या पढ़ोगे? क्रैक्स, सी एक्स। अब उसके बाद आता है डी। ऐसी कौन सी पेप्सी है जो आपने अभी तक नहीं पी? ड्यू पी है, ठीक है। तो ड्यू से याद हो गया ना, DEW, ड्यू। बीच का ना देख के पहला और आखिरी देखना है, हमें तो केवल ड्यू, DEW, ड्यू, ड्यू। इसको पढ़ेंगे ए टू जेड, इसको बॉय, सी एक्स को क्रैक्स, DW को ड्यू। अच्छा, ई से आ जाओ। आजकल EV तो बहुत फेमस हो रहे हैं। EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, बहुत चलन हो गया इलेक्ट्रिक व्हीकल का। हर जगह देखो, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटी, सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए। EV को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, EV। शॉर्टकट याद है? 5 हो गए। अब अगले 5 पे ध्यान दो। ई के बाद था F। अब F का बताओ क्या होगा? F का बताओ। उसके बाद था EFGHIJ। F का क्या होगा? 6, 27, -6, 21, U। क्या होगा? U। ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ लो फू। फू मतलब फू, FU, फू। जब भी आप ध्यान दे उसको बोल दो फू, उड़ा दो, फू। F का उल्टा U। अच्छा, ध्यान दो, यदि F U का उल्टा तो U F का उल्टा होगा, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। अब G का क्या उल्टा होगा? T। एक रोड बहुत फेमस है हमारे भारत में, GT रोड। क्या फेमस है? GT रोड। तो G को T से, GT रोड। F को पढ़ो U, GT। H को क्या पढ़ेंगे? हिज। H को हिज, हिज मतलब HIS, पहला और आखिरी, हिज, हिज। I को R, IR मतलब इंडियन रेलवे, IR मतलब इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ठीक है ना, इंडियन रेलवे। J का उल्टा होता है Q, J का उल्टा Q। इसको क्या पढ़ सकते हैं? कुछ भी पढ़ लो, जॉकी पढ़ लो, JQ पढ़ लो,
जोकर क्यून पढ़ लो, ठीक है, जोकर का उल्टा क्यून, जोकर क्यून याद हो जाएंगे। एफ यू को फू, जी टी को जीटी रोड, एच एस को हिज, आई आर को इंडियन रेलवे। क्या पढ़ेंगे? इंडियन, इसको तो नहीं भूलेंगे ना, चलो ठीक है छोड़ दें, इंडियन रेलवे। जे क्यू को जोकर और क्यून। अब जे के बाद 5 और बचे, अभी तक कितने वर्ड थे? 10। जे के बाद था की, एल एम एन ओ, क्या आता है 11 नंबर पे? कितने पे? 11 पे, जब इसको सीधा किया था। अब के का उल्टा क्या होगा? के का उल्टा क्या होता है? पी। के का उल्टा पी, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? पी के मूवी देखी है? पी के, पी के, पी का अपोजिट के, पी का अपोजिट के। अब आता है एल, एल का उल्टा ओ, एन तक कहाँ चले गए हम? ज़्यादा चले गए। एल का उल्टा ओ, इसको करो लो, क्या लो? क्या लो? ज्ञान लो, क्या लो? बूंदी लो, एल ओ लो। एम का उल्टा एन, इसको कैसे याद करेंगे? एम एन ना, एम ए एन, मैन। पहला और आखिरी, यहाँ तक समझ में आ गए? के पी मतलब पी के पढ़ लो, एल ओ को लो, एम एन को ओ, एम एन को मैन, एम एन को मैन। ट्रिक से आप जल्दी हो जाते हैं, तो जितना हो सके ट्रिक पर ध्यान देना, अपोजिट याद करने की ट्रिक। लेकिन सोचो, अगर आपको ट्रिक याद नहीं है, आप भूल जाओ पेपर में, तो कैसे निकालोगे? इसके लिए एक फॉर्मूला बना हुआ है, 27 माइनस एन। एन का मतलब ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट जिसका अपोजिट आपको निकालना है। जैसे मैंने कहा मुझे ई का अपोजिट याद नहीं है, ई का अपोजिट याद नहीं है, तो एन है नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। कितना नंबर पे आता है? 5 पे। तो 27 में से 5 को माइनस कर दो, 27 माइनस 5 कितना आएगा? 22। 22 पर कौन सा अक्षर होता है? अभी ट्रिक में क्या बताया? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें 2 बार मुड़ना पड़ता है? एक एल और एक बी। तो 22 पे कौन सा आएगा? बी। इसी तरह मैंने सोचा कि अब मुझे जी का याद नहीं आ रहा, चलो जी छोड़ते हैं, आई का कर लेते हैं। आई मतलब 9, आई का मतलब 9। देख अल्फाबेट रहा है, लेकिन आपको नंबर बोलना है इसे। अब अपने देखने के नज़रिए को बदलो। अगर मैंने लिखा जहाँ एच, तो आपको 8 देखना चाहिए जी। अगर एच दिख रहा है तो इसको 8 समझो, ठीक है। क्या लिख रहा है जी? आई या 9? 9। 27 में से 9 घटा दो, 7 माइनस 9 नहीं होगा, 17 में से 9 घटाएंगे 8, 1 बचा 18। कितना आया? 18। 18 पे कौन सा होता है? आर। 18 पे आर। जिस नंबर का अपोजिट निकालना है उसको माइनस करो, और जो नंबर मिलेगा वो उसका अपोजिट होगा। तो आई को निकाला है, आई का अपोजिट क्या है? आर। आई का अपोजिट आर। इस वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट याद कर लिए और उनका अपोजिट। जो अगली वीडियो आएगी वो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सादृश्य सीढ़ी, विजातीय सीढ़ी, जितने भी प्रकार के